नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमारी 3 से 4 क्लास आपकी हो चुकी है। ठीक है, आप प्यारे विद्यार्थियों ने नहीं देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। ठीक है, हमने आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डीसीए फर्स्ट सेम की और पीजीडीसीए की हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और अच्छे से हमने आपको यूट्यूब की क्लास के माध्यम से हमने आपको क्लास प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। ठीक है, उसमें आपको डीसीए और पीजीडीसीए सीपीसीटी में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और हमने आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सारा ही सिलेबस A to Z सिलेबस मैंने आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा हो तो अवश्य देखें। ठीक है, और यदि अपने दोस्तों को भी यदि आपने अभी तक शेयर नहीं करा हो तो शेयर करें। ठीक है, और प्रोवाइड करें उनको। ठीक है, चलिए, और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ये हमने आपको 20 MCQ के माध्यम से 3 से 4 क्लास आपको प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, पर आज का सेक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम जानेंगे आप इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, हम आपको आज की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आज बोलिए तो टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी बोल सकते हो आप, परिभाषित भी बोल सकते हो। ठीक है, आज मैंने आपको नोट्स से इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, बोलिए कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आज के सिलेबस में आपको इस यूट्यूब क्लास के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे की क्लास प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको आस्था लोकल सिटी में डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी, टेली बेसिक कंप्यूटर के अन्य कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी विजिट नहीं करा हो, यदि आपने अभी तक डेमो भी नहीं लिया हो तो अवश्य एक बार देखें। ठीक है, हमारा एड्रेस है आदर्श कंप्यूटर सेंटर आस्था। ठीक है, राठौर मंदिर रंगभूमि फ्लेक्स के साइड में। ठीक है, और आप इस कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप भी मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैंने आपको सारे पढ़ा दिए, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के आधार पर, इंपॉर्टेंट टिप्पणी के आधार पर जितना ज़्यादा हो सका उनको छोटा करके मैंने आपको सामने प्रोवाइड कराए। ठीक है, और बहुत ही सरल लैंग्वेज में। ठीक है, चलो चलो पढ़ते हैं भैया। सबसे इंपॉर्टेंट आया कंप्यूटर क्या है। ठीक है, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रहा है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पहली क्लास करा है ये आपके सामने। ठीक है, वैसे तो आपने जो याद करा वही लिख के आना है। ठीक है, पर अभी यदि किसी महाशय ने अभी तक पढ़ा भी ना हो, ना देखा होगा, ठीक है, उनके लिए मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से लाया हूँ। ठीक है, पर पेपर में अपने को इतना सा शॉर्टकट नहीं लिखना है, आप सभी को पता है। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताया, थ्योरी में बताया। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या मशीन है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या उपकरण है। ठीक है, जो डेटा को प्रोसेस करके उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी हम डाटा प्रोवाइड करते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि हम जो डेटा प्रोसेस करके, मतलब जो डेटा हमने बनाया है वो उपयोग करता हूँ। मतलब हमें मान लीजिए कोई सा डाटा रिज्यूम ही बनाया हमने। ठीक है, यदि हमें रिज्यूम चाहिए तो हमें रिज्यूम बना के देगा। ठीक है, और हमें जानकारी प्राप्त करेगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, और इससे भी अच्छे तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में अच्छे से बता दिया। ठीक है, चलिए, दूसरा है आपका कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या है। ठीक है, बोले तो वही कंप्यूटर के 4 पार्ट्स के नाम सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, पर ये मैंने क्लास अपडेट करके आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, इनपुट डिवाइस, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव। ठीक है, ये है कंप्यूटर के मुख्य घटक बोल सकते हैं इनको। ठीक है, यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन से, विस्तार पूर्वक समझाइए, तो याद रखना बेटा, मैंने आपको इनके बारे में अच्छे से बता दिया है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि मैंने नहीं बताया इनके बारे में। ठीक है, मैंने आपको इनके यूट्यूब के माध्यम से इनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिए, थ्योरी के माध्यम से भी बता दिया आपको। ठीक है, और पीडीएफ के माध्यम से बता दिया और आपको समझा भी दिया है। ठीक है, ये है कंप्यूटर का मुख्य घटक आ जाए तो आपको लिख के आ जाना है। ये आपका पहला टॉपिक, कंप्यूटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या है। ठीक है, मतलब आज की क्लास आज इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो। चलो आगे बढ़िए। सीपीयू क्या है, सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, सीपीयू क्या है, सीपीयू इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है।
यदि आपने पिछले वीडियो देखा हो तो स्टूडेंट बोलता हो कि बहुत ही सरल डिफरेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, ठीक है। ये भैया बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर मैंने बहुत ही कम भाषा में इसको लेकर आया आपके सामने, ठीक है। देखो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के भौतिक बनावट, जैसे कीबोर्ड और माउस, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, हार्डवेयर कहते हैं उसे। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने वाला प्रोग्राम, जैसे MS वर्ड, ठीक है। मतलब हम जिसे छू सकते हैं वो तो हमारा हार्डवेयर हो गया, और जिसे हम नहीं छू सकते वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। ये भी मैंने लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको प्रोवाइड कर दी यदि आपने देखा हो तो, ठीक है। ये CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक बनावट, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने वाला प्रोग्राम, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये दूसरा हो गया। आगे बढ़िए। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 प्रकार से समझा है, कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको उसमें किसी प्रकार का, ठीक है। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रकार पूछ रहा भैया किसके आधार पर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। बस आपको पढ़ना ही था। आगे बढ़िए। सुपर कंप्यूटर, ये भी मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। सुपर कंप्यूटर एक बहुत तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है सरी, ठीक है, जिसका उपयोग बड़े डेटा और जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़े डेटा, ठीक है, और जटिल मतलब बहुत ही मजबूत कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हो गया कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं और सुपर कंप्यूटर क्या होता है। आगे बढ़िए। पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिए, बस ये मैं आपको बहुत ही छोटे तरीके से और आम भाषा से ये लाया हूँ मैं आपके पास आज की क्लास। जो महाशय को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में या जिनको बड़ी क्लास लग रहे हो उनके लिए लाया हूँ ये, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर या PC क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। पर्सनल का मतलब खुद का, ठीक है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर किसे कहते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटर है, ठीक है, उच्च श्रेणी वाला, जिसे तकनीकी और वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है। ये 5 कंप्यूटर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए थे भी और प्रोवाइड भी करवाए आपको, ठीक है। आगे बढ़िए। कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये भी पढ़ा है मैंने। ये आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने। कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी होती है रैम और रोम, ठीक है। मतलब प्राथमिक मेमोरी में होता है रैम और रोम, और द्वितीयक मेमोरी में होता है हार्ड ड्राइव और SSD, ठीक है। चलिए अब अगला आ गया, ये हो गया कंप्यूटर की रोम रैम, अच्छे से बताया मैंने। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अभी पढ़ा है मैंने आपको, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को जो उनका आवश्यकता रहती है जिस चीज़ की, उसमें उपयोग करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़िए। आगे आएगा बैकअप क्या होता है, यहाँ क्यों जरूरी होता है, ये आपकी लाइफ टाइम में बहुत ही उपयोग है। बैकअप क्या होता है, ठीक है, आपके मोबाइल में भी ये ऑप्शन आता है बैकअप का, ठीक है, गैलरी वगैरह में आता है ये, ठीक है। डेटा को कॉपी बनाना, मतलब उसी डेटा को डबल से आपको लाना हो ताकि डेटा लॉस ना हो सके। मतलब लॉस का मतलब ये होता है कि कट नहीं सके, ठीक है। यदि आपको कटे नहीं आपके फोटो, इसको आप बैकअप कहते हो, ठीक है। मतलब उसी डाटा की कॉपी बनाना, उसे बैकअप कहते हैं, ठीक है। अब MS पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये लिए भाई साहब, ठीक है, मैंने आपको इनकी व्याख्या करके अच्छे से बताई, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझा है पावर पॉइंट आपको, ठीक है। हर कोई पूछ ले MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है, तो आपको क्या बताना है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए। नेटवर्किंग क्या है, कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का मामला नेटवर्किंग प्रक्रिया कहा जाता है। बोल दिया जाए आपसे नेटवर्किंग क्या है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर का कम्युनिकेशन, आपस में एक ही संवाद, बोले तो कनेक्शन, उसको आप नेटवर्किंग कहते हैं। अगला देखिए, अगला आ गया इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या अंतर है, इंटरनेट का मतलब सार्वजनिक नेटवर्क, मतलब सभी का, और इंटरनेट का मतलब निजी नेटवर्क। समझ में आ गया, बहुत ही सरल लैंग्वेज। सार्वजनिक मतलब सभी का, ठीक है, और इंटरनेट का मतलब निजी, निजी का मतलब
खुद का। आ रहा समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया कॉन्सेप्ट है ये आपके सामने, ठीक है, पेपर के माध्यम से भी और आने वाले कल के माध्यम से भी। आगे बढ़िए। ब्राउज़र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, इंटरनेट एक्सेस करने का प्रोग्राम जिसे गूगल क्रोम कहते हैं। ब्राउज़र, आप गूगल क्रोम को ब्राउज़र कहते हो, ठीक है। चलो, ईमेल कैसे काम करता है? देखो, एक सर्वर के माध्यम से संदेश भेजने का प्राप्त ईमेल के जरिए आप किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो या प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, उसे ईमेल कहते हैं। अब ये आ गए साइबर सिक्योरिटी। क्या अंतर है? ऑनलाइन डेटा को, सिस्टम को सुरक्षित रखना। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि अपना जो भी ऑनलाइन डेटा है उसको एक सिक्योर रखना, ठीक है, मतलब व्यवस्थित या सुरक्षित रखना। आगे बढ़िए। कंप्यूटर वायरस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया डीसीए पीजीसी वाले के। कंप्यूटर वायरस क्या है? ठीक है, चलो जानते हैं। हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है उसे वायरस कहते हैं। मतलब जो हानिकारक वायरस आ जाते हैं वो कंप्यूटर में हमारे डल जाते हैं, उसे हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं। आगे बढ़िए। बीट और बाइट में क्या अंतर है? बीट डेटा की सबसे छोटी इकाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तुम सोच रहे हो कि मैंने ये अभी ले रहा हूँ, ये कब के पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। यदि इनके आज की क्लास यदि आपको विस्तार पूर्वक चाहिए तो सभी विद्यार्थी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर A to Z वीडियो देखें, यदि आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना हो तो। बाइट 8 बीट का समूह, 8 बीट के समूह को बाइट कहते हैं। और एक बीट बराबर नहीं, डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट। और 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। चलो, मतलब 8 बीट का समूह को बाइट कहते हैं, ठीक है। और बीट सबसे छोटी इकाई बीट होती है डेटा की। आगे बढ़िए। एक और है आपकी, तो मल्टीमीडिया का उपयोग क्या होता है? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो संयोजन, मतलब मल्टीमीडिया ही इस पे संयोजन आदि, ठीक है, आदि या इसका समूह। टेक्स्ट हमारा इमेज, ऑडियो, वीडियो, उसी को मल्टीमीडिया बोला जाता है। आगे बढ़िए। ये भैया, ये जो भी आज की क्लास मैंने आपके सामने प्रोवाइड करवाई ना आपको, इनके महत्वपूर्ण और व्याख्या के रूप में और भी विस्तार पूर्वक आपको YouTube पे वीडियो डाल दी है मैंने, ठीक है। आप देख सकते हो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर। CPU क्या, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के पूर्ण तरीके से वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कंप्यूटर के कितने प्रकार है, A to Z इनकी डिटेल मिल जाएगी। सुपर कंप्यूटर, इन 5 ही कंप्यूटर कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, ठीक है, और आकार के आधार पर मिल जाएंगे। कंप्यूटर की मेमोरी मिल जाएगी आपको A to Z, ठीक है। पावर पॉइंट मिल जाएगा, इंटरनेट मिल जाएगा, ब्राउजर मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीमीडिया मिल जाएगा, बीट बाइट मिल जाएगा, ठीक है। ये आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आज की यहीं समाप्त होती है, ठीक है। चलिए, ये भैया आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने हमने प्रोवाइड करी है, ठीक है। यदि कोई भी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करे हमारे, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और हमारे सेक्शन को, हमारी क्लास को एक बार कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।